ये हुकूमत की ख्वाहिश होगी। बताइए, आज मैं ख्वाजा आसिफ साहब को सुन रहा था, उन्होंने स्पीच की और फिर उन्होंने जजेस का नाम लेके कहा हमने ये कहा, इन्होंने ये कहा, हमने कहा कानून ये बनाया, इन्होंने ये कह दिया। तो वो एक बड़ा ही कंटेम्पचुअस, यानी अगर कोई महज़ब ऐसा मुल्क जहाँ पे रूल ऑफ लॉ होता तो ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं ये वज़ीर दिफा की बजाय ये इस वक्त जेल में होते या एक सज़ा भुगत रहे होते कि आप जो आला अदलिया है उसके बारे में जिस तरीके से गुफ्तगू कर रहे हैं, ये कोई पूछने वाला ही नहीं है। कोई मतलब आप जो मर्जी बोलें, जो मर्जी करें और जो भी आपका लेवल है, जो भी आपका करैक्टर है, इट डज नॉट मेक डिफरेंस। और कोई कुछ पकड़ने वाला नहीं है, कुछ कहने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है। तो क्या अदालतों का अब कोई इम्पैक्ट, एहतराम, वो जैसे पहले लोग कहते थे कि आप भाई कोई ज़रूरत नहीं है आपको वकील करने की, आप जज कर लें। अब वो कहते हैं ना वकील की ज़रूरत है ना जज की ज़रूरत है, सीधे को कर लें, बस वो दें उसको पैसे और वो आपका काम करा देगा, पूछना किसने है। तो बिल्कुल समीर साहब आपने यही दुरुस्त कहा, लेकिन जैसा कि हमने देखा भी सही कि इस टाइम बात यह है कि जब इदारे के अंदर तकसीम हो जाए तो फिर दूसरी फोर्सेस को या बाहर की कुव्वतों को जो है वो मौका मिल जाता है। यही कुछ सुप्रीम कोर्ट में, आप तो इस चीज़ से के विटनेस हैं, यही कुछ सुप्रीम कोर्ट में है। तो जिस वजह से आप PMLN की जानिब से या इन हुकूमती वज़रा की जानिब से जो ज़बान इस्तेमाल की जा रही है वो आप इतनी तौहीन अमेज़ है, लेकिन दूसरी साइड पर सुप्रीम कोर्ट जो है वो हमें बेबस, मैं यही समझ रहा हूँ कि वो कुछ नहीं कर पा रही, या रिस्ट्रेन भी कह सकते हैं कि वो कर रहे हैं। सभी सब देखिए, बात आप सब ठीक कर रहे हैं, लेकिन मुझे इतना पता है कि जो सबसे कमजोर कड़ी होती है ना, अगर आप उसको ना निकालें ना तो आपकी शिकस्त का बाइस बन जाती है। और इस वक्त यहाँ पे अगर मैं सुप्रीम कोर्ट की बात करूँ तो हालात कुछ ऐसे ही हैं और आने वाले भी हमें ये चीज़ें नजर आ रही हैं। इससे पहले जो आपने कराची की स्टोरी की है उसमें सबसे ज़रूरी चीज़ तो ये आपको याद होगा कि तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है उन्होंने एक चीज़ पब्लिश की थी कि कुछ लोगों के जिसमें MNA था या MPA था उनका, जिसका एक मैसेज था। अब अगर वो कोई भी मैसेज पढ़े तो यकीनी सी बात है कुछ ना कुछ चीज़ें तो उनके साथ हो रही हैं। इसमें ऑनरशिप की बात नहीं है, इसमें और भी बड़े फैक्टर्स हैं जो इंक्लूड किए गए हैं। फिर आप ये देखें कि मैं देख रही थी पीपल्स पार्टी, आप बेहतर समझते हैं, आपने कवर भी बहुत किया है, लेकिन मैं कहीं पर लिखा हुआ था, आ रहा था कि पीपल्स पार्टी की ये रवायत रही है लोगों को अगवा करना। अब ये एक ऐसी चीज़ है जो तसलसल से चली आ रही है। अब मुझे नहीं पता इसका चेंज का होगा। जहाँ तक आप बात करते हैं इलेक्शंस की, तो समी साहब मुझे तो नहीं लगता शफाफ इलेक्शंस होंगे। इससे बहुत बेहतर है कि कोई टेक्नोक्रेट की हुकूमत आ जाए और चीज़ों को लेकर चले, क्योंकि इनके कंधों पे अगर चलाने की कोशिश कर रहे हैं ना हुकूमत को, तो मेरे ख्याल में इसका इम्पैक्ट सब पे होगा। एक मैं आपकी तस्दीक कर दूँ, पीपल्स पार्टी में मेरी इस वक्त क़यादत के बारे में रिजर्वेशंस हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी के बारे में ये कहना कि उनकी ये रवायात रही हैं कि वो अगवा करते रहे लोगों को, ऐसा नहीं है। देखें, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने फांसी ली एंड इट वाज फॉर द सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फिर उसके बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, उनको भी इस दुनिया से उनको भी एलिमिनेट किया गया, उनकी भी शहादत हुई। अब आसिफ अली ज़रदारी के बारे में मेरी अपनी बहुत ज़्यादा रिजर्वेशंस हैं, लेकिन और इसमें भी कोई शक नहीं कि उन्होंने बहुत सारे 2 नंबरी के काम भी किए होंगे, लेकिन जो उनकी सज़ा रही ना 10-11 साल, वो बुनियादी तौर पर उसकी बड़ी वजह मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को ब्लैकमेल करना था। ये बिल्कुल ये एक सच्ची बात है। तो अब करैक्टर इस वक्त जो पीपल्स पार्टी का है सिंध में, जो लोग जिस तरीके से अब यानी 10 साल से ज़्यादा 12-13 साल से उनकी सूबाई हुकूमत है, लेकिन सिंध के जो हालात हैं, कराची के जो हालात हैं, उसकी जो नाकामी है उसकी जिम्मेदारी तो आप पीपल्स पार्टी पे ही डालेंगे। और वहाँ पर जिस तरीके से इस वक्त माल जो बनाया जा रहा है, जो रिश्वत है, जिस तरीके से हर तरह का माफिया जो है, मैं उसमें कोई दो राय नहीं, उसमें बिल्कुल मैं अपनी जो है उसको राय को तब्दील नहीं करूँगा, लेकिन ये कहना कि उनकी ये रवायत है लोगों को अगवा करना, तो ये बोलो मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम इस बात से है। बिल्कुल समी साहब, अगर हम देखें ना अभी मौजूदा सूरत हाल के अंदर भी, तो ये हमें वैध पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नजर आ रही है जो ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट कर रही है। इवन के तो जेल में जो खवातीन के साथ हो रहा है उसके ह्यूमन राइट्स का क्या है? देखें, मुझे बताएंगे जो लोगों को मारा जा रहा है इसके ह्यूमन राइट्स का क्या है? वो तो जस्टिफाई कर रहे हैं उस चीज को। तहरीक इंसाफ के लोगों के मुकदमात फौजी अदालतों में चलने का हो तो उसमें बिलावल भुट्टो जरदारी ने वादे तौर पर, लेकिन बाद में उनका आया भी था, बाद उन्होंने कहा था कि ठीक है मुखालफत चीजें ऐसी हैं रियासत के खिलाफ तो होनी चाहिए, मुखालफत भी की है। और अब भी वो अंदरूने खाता उनकी एक राय पाई जा रही है कि ह्यूमन राइट्स के ऊपर हम किसी को कोई समझौता नहीं। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है अलीना, ये सामने होनी चाहिए। बजट 2023-24 की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन, बोल एक मर्तबा फिर सबसे आगे। वजीर खजाना की बजट तकरीर की सबसे बड़ी कवरेज, 62% अवाम ने देखा,
बोल की स्क्रीन पर। वेलकम बैक टू द बजट ट्रांसमिशन। सबसे बड़े पैनलिस्ट और रिपोर्टर्स की बड़ी टीम ने बजट के लम्हे लम्हे की अपडेट से किया बाखबर अपनी आवाम को। गुजरात अदालत में यूं कह रहा हूं कि एक तरफ ये ख्वाहिश है कि लोगों को रिलीफ दी जाए, क्योंकि इलेक्शन सर पर है, तो कोई ऐसा बजट दे जो पॉपुलिस्ट हो। क्योंकि बोल रखता है खबर के हर पहलू पर नजर। बोल है सबसे आगे, सबसे पहले। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।